25 सितंबर को राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसके दाग भले ही धुंधले हो गए हों, लेकिन मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी लगातार जारी है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी बगावत और कुर्सी के लिए खींचतान के बीच पिछले दिनों कई नेता और विधायक खुलकर सामने आए। कांग्रेस के मंत्री और विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। कांग्रेस गुट के विधायकों द्वारा 25 सितंबर की शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद से ही दिव्या मदेरणा भी हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन और राजस्थान में सीएम बदलने की संभावनाओं को लेकर जिस तरह से घमासान मचा, उन्होंने अपनी ही पार्टियों के विधायकों पर निशाना साधा। दिव्या ने शेरशाह सूरी की कहावत के जरिए इशारों में शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को निशाने पर लिया, तो सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाने पर कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो दी। जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले से लेकर टॉक में पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ हुए बर्ताव की वजह से सरकारी अधिकारी भी उनके निशाने पर रहे। विधानसभा के बजट सत्र में सबसे पहले दिव्या ने जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ तल्ख तहजे में कमेंट करते हुए उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्होंने कई मौकों पर सरकारी गलतियों को लेकर कड़ी टिप्पणियां की। हाल ही के यदि कुछ महीनों की बात करें तो सितंबर में दिव्या ने जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ धरना दिया था और अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद सीएम के शहर की सड़कों को लेकर देखिए कैसे उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद दिव्या का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें जोधपुर प्रकरण को लेकर एक बार फिर दिव्या ने सरकार को निशाने पर लिया। इसके बाद जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीआर को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो दिव्या ने ट्वीट करते हुए उनका समर्थन किया और लिखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के वो कैबिनेट मंत्री हैं जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाते हैं और आज उन्होंने गरीब के साथ होते शोषण और राजस्थान के अंदर नौकरशाही किस कदर हावी है इसका पटक्षेप किया। लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने पावर के विकेंद्रीकरण की जो बात कही वो काबिले तारीफ है। जोधपुर कलेक्टर की विफलता के संबंध में और गरीब लोगों के कदाचार और लूट में शामिल भ्रष्ट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में मैं भी प्रताप सिंह खाचरियावास की तर्ज पर अब सीएम को पत्र लिखूंगी कि सख्त कार्रवाई हो और तुरंत हो। हम जीरो टॉलरेंस टू करप्शन के वादे पर सरकार में आए थे। आईएएस की एसीआर का अधिकार अन्य प्रदेशों में मंत्री के पास है तो राजस्थान में भी मंत्री के पास ही हो, नहीं तो आईएएस बात नहीं मानेगा और मानेगा नहीं तो जनता का काम कैसे होगा। एक योग्य कैबिनेट मंत्री भी अगर नौकरशाही के सामने इतने मजबूर और बेबस है तो मैं तो यूं ही दुखी हो रही थी। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। कितनी भी असहमति हो, कम से कम मंत्री परिषद के अंदर ये शिष्टाचार तो कायम रखना चाहिए। हम सरकार कैसे रिपीट करेंगे। इसके बाद जब राजेंद्र कुड़ा ने कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने में देरी हो रही है, लेकिन फिर भी पायलट को राजस्थान की कमान नहीं दी जाएगी, तो राजस्थान में कांग्रेस के इतने ही विधायक जीतेंगे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ जाएं। तब भी दिव्या ने ट्वीट करते हुए नौकरशाही पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। दिव्या ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नौकरशाही की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस सरकार को एक फॉर्च्यूनर में बैठाने का कोई अखंड संकल्प ले चुकी है। इसके बाद जब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर सीएम गहलोत के खिलाफ ट्वीट किया तो दिव्या ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा ओबीसी विसंगतियों का शीघ्र समाधान का आश्वासन देने के 1 माह से ज्यादा समय के बाद भी परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2018 को वापस नहीं लेना क्या दर्शाता है। क्या इसमें भी ब्यूरोक्रेसी भारी पड़ रही है। हालांकि दिव्या मदेरणा किसी खेमे में नहीं है, लेकिन सरकार को लेकर तल्ख है। दिव्या ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाती रहती हैं और उनकी नाराजगी का बड़ा कारण भी इसे ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।